उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रासाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। अवश्य पितामह। कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय से आए। संभवतः नहीं, मैं तो आपका आकलन नहीं कर पाया कृष्ण कि अच्छा रहा या अब तो इस धरा को छोड़कर जा रहा हूं या अब तो ठगना छोड़ दे रे। कहिए पितामह, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वह उचित था क्या? किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? कौरवों की कृत्यों पर चर्चा का कोई अर्थ नहीं कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वह सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ और द्रोणाचार्य के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, यह सब उचित था क्या? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दें दुर्योधन और दुशासन का वध करने वाले भी। उत्तर दें जयद्रथ और कर्ण का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं आ ही नहीं पितामह। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूं कन्हैया, यह तुम्हारी विजय है, केवल तुम्हारी विजय। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण यह कह रहा है? यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, तो फिर यह उचित कैसे हो गया? इतिहास से तो शिक्षा ली जाती है पितामह, किंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपनी आवश्यकता और तर्कों के आधार पर अपना नायक चुनता है। श्री राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया है। हम दोनों का निर्णय समझाओ तो श्री राम और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। श्री राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था, तब राम युग के दुशासन, शकुनी की समाप्ति के लिए और छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आने वाला है पितामह। वहाँ मनुष्य को मुझसे भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है धर्म की विजय, केवल धर्म की विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। तो क्या धर्म तक भी नाश हो सकता है केशव? और यदि
धर्म का नाश होना ही